सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा। मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में थे, मैंने देखा भी है। अच्छा ट्रेड किया आप लोगों ने। जैसा मैं बताता हूँ आप सबको कि अपने लॉस को कंट्रोल करिए, आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, लॉस को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। पैसा नहीं बनेगा तो मैं बोलता हूँ 5 दिन नहीं बनेगा, 6 दिन नहीं बनेगा, लेकिन 7वें दिन से आपका पैसा बनना शुरू होगा। लेकिन आप एक ही मार्केट में एक ही चीज़ को अवॉइड करिए, एक तो ओवर ट्रेड, एक तो ओवर क्वांटिटी। इन दोनों चीज़ को अवॉइड कर दीजिए, मार्केट में आप पैसा बनाएंगे। लालच में मत पड़िए कि यार मेरा एक बार 500 लॉस हो गया तो मैं उसको कवर करने के चक्कर में और ज़्यादा क्वांटिटी लूँ या ऐसा कुछ करूँ, मत करो। ठीक है ना। आपका एक बार अगर मान लीजिए 500 1000 रुपये लॉस हो गया तो बंद कर दो, बंद कर दो। मैं इस मार्केट में जानता हूँ, कई कई ट्रेड लिया है। आपका हो सकता है कि आपका 2000 लॉस, 4000 लॉस आपका 2 दिन 3 दिन कवर हो सकता है, लेकिन आप ये यकीन करिए कई दिन ऐसा आएगा कि उस 4000 लॉस के कवर करने के चक्कर में आप 40,000 रुपये दे दोगे। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता ये सब सारे ट्रेड करने का। थोड़ा सा इसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। ओके, तो चलिए आज हम ये डिस्कस आप सबसे करने वाले हैं कि आज हमने क्या सोच के कैसे ट्रेडिंग किया था। मेरे ग्रुप के लोगों ने बोला सर क्या लॉजिक से आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था, थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन करना। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस लॉजिक से हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था। आप चाहें तो इसी लॉजिक से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। मैंने सुबह सुबह आपको वीडियो बना करके दिया था सेंसेक्स की, अगर आपने उस चीज़ को देखा होगा तो भी आपने सेंसेक्स में ट्रेड किया होगा। मैंने निफ्टी में दिया था ट्रेड, निफ्टी में कास्ट टू कास्ट एग्जिट हो गए हालांकि, लेकिन मार्केट देखो वहाँ से जहाँ मैंने ट्रेड दिया था मार्केट वहाँ से 30 पॉइंट ऊपर गई, तब भी हमारा जो है तो एसएल नहीं हिट हुआ और फाइनली जाकर के लास्ट में हम कास्ट टू कास्ट लगभग एग्जिट हुए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको माइंडसेट आपका चेंज करना है, आपको भी ट्रेड यही करना है। मैं खास तौर पर न्यू ट्रेडर को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ। अगर इसी चीज़ को आपको सीखने मतलब किसी आप वेबिनार में जाओगे या किसी कोर्स में जाओगे तो इसका आपको अच्छा खासा फीस देना पड़ेगा, जो कि मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ। मैं आपको फ्री में हर चीज़ अवेलेबल करवा रहा हूँ, लेकिन बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ का एफर्ट लगाना है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है और आपको क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना है। एक लॉट से ट्रेड करिए, आप हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले अपने मैसेज को आपको दिखाता हूं कि मैंने आज क्या ट्रेड दिया था, किस लॉजिक से ट्रेड दिया था। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो सर आप यहां पर मेरे ग्रुप के मैसेज देख सकते हैं। ये मेरा ग्रुप है प्यारा सा, इसमें कई लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें बेचारे जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं हम उनका साथ दे रहे हैं और बेचारे वो ट्रेड करते रहते हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ अपने ग्रुप में कि हमारे जो छोटे ट्रेडर हैं, जो बिगिनर हैं, वो समझें, सीखें और कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा ट्रेड करते रहें। तो इसी तरह से मैं बीच बीच में कॉलपुट दे देता हूँ। देखिए मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा आप सबको ये बताता हूँ कि मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब सीखो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी ट्रेड मिलता है तो अगर आप लोग 2-4 पैसे के लिए आए हो तो आपको मिल जाए, अगर 2-4 पैसे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से देखिए ग्रुप में तो बहुत, हर ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप ले लीजिए, कोई ग्रुप ले लीजिए, बहुत बंदे होते हैं, लेकिन उसमें से कितने फॉलो करते हैं हमारे ट्रेड के वो जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। पता है क्या, कई लोग ये सोचते हैं अगर मैं ट्रेड नहीं देता हूँ ना कि ये बाई करो, कॉल और पुट बाई करो, तो ग्रुप छोड़ करके चले जाते हैं। अरे ग्रुप छोड़ करके जा करके क्या करोगे? आप जाओगे, आज मेरा ग्रुप छोड़े हो, कल दूसरा कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करोगे जहां आपको टिप्स देता होगा कोई, आप वहां जा करके अपने पैसे लुटाओगे। कम से कम आप मेरे ग्रुप में आए हो तो पैसे तो नहीं आपके बर्बाद हो रहे हैं, और जहां तक हो सकता है आपको नॉलेज ही मिल रहा है। ठीक है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। बाकी मर्जी आपकी है, आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन सा आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, पैड ज्वाइन करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपको सीखना है, आपको नहीं सीखना है। बाकी जब आप फाइनली लॉस कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप ये ढूंढेंगे कि कोई एक व्यक्ति था जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बताता था और वो भी फ्री ऑफ कास्ट में बताता था। ठीक है, ढूंढेंगे आप, एक दिन ऐसा आएगा सिस्टम। बाकी आप ज्वाइन कर लीजिए, इधर उधर जा करके आप भटक करके वापस आएंगे, ये मेरा आपसे चैलेंज है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ पर देखिए मैंने 10:12 में एक मैसेज दिया था, इफ़ बैंक निफ्टी क्रॉस 44,350 देन बाई 44,300 की सी। देखिए मैंने यहाँ पर आपको प्रीमियम भी बता दिया था कि मुझे
44,300 की सी कितने में बाई करना चाहिए एट द रेट 285 में। देखिए ये प्रीमियम कैलकुलेशन मैंने आपको एक दिन बताया था कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद मैंने टारगेट दिया था 340 का और एसएल दिया था 240 का। देखिए यहाँ पर 40 से 45 पॉइंट का एसएल था और मेरा जो टारगेट आज का था यहाँ पर था 65 पॉइंट का। ठीक है, 65 पॉइंट का टारगेट था। अब आप खुद देख लेंगे कि कितने मिनट लगे हैं 65 पॉइंट का टारगेट देने में। यहाँ पर मैंने 10:23 में मैसेज किया था बैंक निफ्टी को, बोलो 44,350 में रुके तो सही। ठीक है, मैंने जस्ट कमेंट किया था। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज देख सकते हैं। ये देखिए आपने, ये देखिए कितना टाइम लगाया है। फर्स्ट क्लास बाइंग का टाइम दिया है, 285 में बाइंग का टाइम भी दिया है। उसके बाद थोड़ा नीचे आया है और एक ही बार में बूम कर गया है। ठीक है, मतलब 362 तो इतना जल्दी फास्ट भागा है, पूछे मत, 362। ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक था सर। ये देख लीजिए, मैंने सब कुछ मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सारे चार्ट मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में। ये 1 मिनट का चार्ट है। मैंने बताया था अगर 44,350 को क्रॉस करेगा तो यहाँ से बूम करेगा। उसका रीजन था, अब रीजन मैं आपको ले चलता हूँ, चार्ट में दिखाऊंगा इसका रीजन क्या था सर। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें थे मैंने दिया था। और इसके बाद मैंने ये आपका निफ्टी में पुट की ट्रेड दिया था। ठीक है, इसने कास्ट टू कास्ट हम यहाँ पर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक देखने वाली ये बात थी सर, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी जब लास्ट टाइम 44,454 चल रही थी, अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, 44,454 चल रही थी, तब मैंने ये अपने ग्रुप में ये एरो मार करके दिखाया था कि इस रेड कैंडल का ध्यान रखो, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है सर, अब आप ये सोच रहे होंगे, बोला सर आपने इसको कैसे जजमेंट किया कि यहाँ से मार्केट नीचे है। अब ये 44,454 से अगर आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर देख लो, मैंने ये बताया था रेड कैंडल का ध्यान दो, और आपको यकीन नहीं होगा, ये 222 का आप वहाँ पर चेक कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगा 2:22 का मैसेज। ठीक है, कि 2:22 का मैं कैंडल दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो चलिए हम लॉजिक पहले बताते हैं आपको कैसे हमने ट्रेड किया था और क्या क्या लॉजिक था इसका। ओके, जस्ट मिनट। ओके सर, तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप चाहे तो 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, देखिए मर्जी आपकी है। मैं एक छोटा सा सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ आपको, बाकी सारे ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हैं। जो भी ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया। अगर आप चाहते हैं यहाँ ट्रेंड लाइन खींचे, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इधर से अगर आप ऐसे ड्रा करते हैं, आपका ये परफेक्ट जगह आ रही है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए सर, इस ट्रेंड लाइन से ही बैंक निफ्टी ने रिटर्न लिया है। सर ये चीज़ें ना आप सीखिए, ट्रेंड लाइन से ऊपर से नीचे आई, मैं बताता हूँ हमेशा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो जो नीचे लोग कॉल बाई करके गए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी इसके बाद फिर जब इनका पोजीशन खत्म हो जाएगा तब फिर मार्केट दोबारा बूम करके ऊपर जाएगी। हमेशा बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, लॉजिक है। अच्छा चलिए ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से जो हुआ, अब इसने सपोर्ट कहाँ ले लिया, ये इस जगह का। अच्छा, अब मैं सपोर्ट आपको कहाँ पर बताता हूँ, हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा सीक्रेट चीज़ें होती हैं, लेकिन चलिए आप हमारे ग्रुप में हैं, हम अपने ग्रुप के मेंबर को बताते हैं। देखिए हमेशा ना आप विक पर ध्यान रखिए, जो कैंडल्स की विक होती हैं ना, ये जैसे विक ले लीजिए, ये विक ले लीजिए, ये विक ले लीजिए, और साथ में आप देखिए प्रीवियस ये विक ले लीजिए। अगर आप इन सभी को मिला देंगे ना तो आप यकीन करिए ये चीज़ जो विक है ना, विक मतलब उसको मैच करने मार्केट आती है, विक को टच करने मार्केट आती है, और विक के ऊपर मार्केट वापस जाती है। उसका रीजन क्या है, विक को टच करने क्यों आती है, क्यों उसके ऊपर जाती है मार्केट वापस, ये मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप समझिए, लॉजिक ऐसा समझ जाएंगे आप ना कि मार्केट से आप बातें करना शुरू कर देंगे, यार तू अब ऐसा करेगी, तू अब ऐसा करना चाहती है। ठीक है, आप बातें करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्यों ट्रेड दिया था, इसका रीजन, अब 2 रीजन देखिए। एक तो रीजन सिंपल था कि एक मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। ठीक है, अब दूसरा रीजन देखिए जो मेरा सेटअप है, मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि आप एक सेटअप अगर काम करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। देखिए ये जो था, यहाँ से लेकर के इस जगह, ये जो नीचे वाला एरिया था ना, ये वाला, आप यहाँ तक क्या करिए, एक फिबोनाची ड्रा कर दीजिए। ठीक है सर, यहाँ तक आप एक फिबोनाची ड्रा कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक एक फिबोनाची ड्रा करते हैं, या यहाँ के सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको मैं फिबोनाची यहाँ पर ड्रा किया। अब देखिए आपका सिंपल एक ट्रेड कहाँ पर बन रहा है सर, देखिए यहाँ पर मैं आज जो ट्रेड दिया था, अब आपको यकीन ये करना होगा कि सर ने, जबकि ये 0.61% के ऊपर मैंने ब्रेकआउट में ट्रेड लेने को दिया था,
और 0.5 का जो लेवल था 44,321 का था। अब इस लेवल को मैं एक बार आपके सामने ड्रा करता हूँ। मैं आज दिया क्यों आपको 43,550 के ऊपर का लेवल बाई करने के लिए। देखिए, जब कोई चीज़ ना हम लोग बार बार करते हैं तो मार्केट उसी चीज़ को ट्रैप करती है, ठीक है। बहुत दिन तक वो चीज़ें नहीं चल रही, तो मैंने आज मार्केट को बोला कि मैं आज तुझे ट्रैप करूँगा, देखता हूँ तो मेरा लेवल कैसे तोड़ती है और कैसे नहीं ऊपर जाती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैंने दिया था आपको लेवल 43,350 के ऊपर बाई करने के लिए कॉल। उसका रीज़न था, देखिए, जब यहाँ पर मार्केट 0.61 के ऊपर टिक गई, काफ़ी देर जब टिक गई, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस बार 44,350 के ऊपर गई तो बहुत तेज़ी से, मतलब ये आज का हाई भी तोड़ देगी, ठीक है। तो अब रीज़न आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन हुई थी तब मैंने कॉल का पोजीशन आपको बाई करने के लिए दिया था। रीज़न क्या था, समझ गए? क्यों? क्योंकि 0.61 के ऊपर मार्केट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट ले करके ऊपर कंसोलिडेट कर रही थी। आप वहां पर कैंडल देख लीजिए, ग्रीन कैंडल कैसे बना रही, ऊपर जा रही। अगर यहीं पर 0.61 के नीचे मार्केट आ जाती और अच्छा खासा रेड कैंडल बना करके नीचे ट्रेड करने लगती, आप यकीन मानिए मैं आपको पुट का ट्रेड देता, और जो मेरा पुट का ट्रेड होता ना, उसका मेरा टारगेट यहाँ पर होता 44,185 का टारगेट मेरा होता, ठीक है। ये मेरा ट्रेड पुट का ट्रेड होता, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको? ओके। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक जो गिरावट आई है, इस गिरावट की उम्मीद इतनी नहीं थी, लेकिन अच्छा हुआ हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया इस गिरावट में, ठीक है। हालांकि हम चाहते तो इसको ही फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो आपको अच्छा खासा एक कोई देख रहे हैं ग्रीन कैसे, मतलब हैमर टाइप का एक पैटर्न बनाया है, ठीक है, देख लीजिए। तो जो मार्केट में दिन भर बना रहता है उसको यहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, कैंडल क्लियर बता रही है। टॉप में देखिए आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल की। देखिए, जब इस कैंडल में यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ से मार्केट कमज़ोर होना शुरू हो गई। सेकंड, इसका टॉप काट दिया मार्केट ने, इसके बाद फिर कमज़ोर हुआ। तो सिंपल बात थी, आपको क्या करना था, इसके टॉप के ऊपर आपको एसएल लगाना था, यहाँ आपको पुट की पोजीशन लेना था। सिंपल लॉजिक है, देखिए मार्केट में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको क्यों बोला था कि यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल का ध्यान रखिएगा। ये वाली मैं रेड कैंडल को बोला था, ये वाली इसी रेड कैंडल को बोला था ना मैंने। देखिए होता क्या है मार्केट में, आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाइए कि जो इस जगह से गिरावट आई है ना मार्केट में, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बनाकर, इस जगह से गिरावट आई थी मार्केट में, राइट, आई थी ना। तो देखिए यहाँ पर क्या थे, सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ पर गिरा दिए भड़ाम से। आप खुद देखिए, मार्केट में मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि कभी भी अगर आप पुट में स्कैल्पिंग करते हो बड़े क्वांटिटी में, तो आपका टारगेट कई बार 70% सही होगा, 70% टाइम सही होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉल में स्कैल्पिंग करते हो ना, तो 70 में से आपका, मतलब 100 में से आपका 30 मतलब सिर्फ सही होगा, और 70% टाइम आपका गलत होगा। ये मैंने आपको बताया था। तो जो सेलर यहाँ पर एक्टिव है, इस यहाँ पर ये जो कोई बंदा सेलर एक्टिव है ना, बड़ा क्वांटिटी में इसने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है। तो जब इसने बड़े क्वांटिटी में सेल किया तो एक ही बार में मार्केट यहाँ से धड़ाम गई। अब खुद आप सोचिए कि यहाँ तक जाने में मार्केट ने कितना टाइम लगाया है, यहाँ तक खुद आप सोचिए, यहाँ तक जाने में कितने कैंडल, कितना घंटा टाइम लगाया ना। तो ये जो यहाँ पर गए ना, ये बड़े मुश्किल से, हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर ना बड़े मुश्किल से खींच खांच के ऊपर ले गए मार्केट को। जब मार्केट ऊपर चली गई बेचारी, तो यहाँ पर जो सेलर जो बैठा हुआ था, ठीक है, वो पागल तो नहीं है, ठीक है, वो पागल नहीं है, उसने फिर यहाँ पर सेलिंग का रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई ना, यहीं पर मैंने ट्रेड दिया था। और अगर आप टाइम इसका देखना चाहते तो 222 का ये कैंडल है, यहाँ पर मैंने बताया था, इसको ध्यान देना, यहाँ से मार्केट गिरेगी। सर देखिए, रीजन हर एक टाइप का आपको समझना पड़ेगा। जब मार्केट पहले में ही यहाँ से बेयरिश हो गई, यहाँ पर क्या किए, जो कॉल बायर थे बेचारे, उन्होंने किसी तरह से मार्केट को खींच खांच के यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाया, कॉल में पोजीशन बना लिया। जब यहाँ पर कॉल में पोजीशन बना लिया, मतलब कॉल बायर ने, तो मार्केट ने क्या किया, जो ऑपरेटर थे उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देता हूँ और कॉल बायर को बुलाता हूँ, ठीक है। कॉल बायर को उन्होंने और बुलाया, और इसका जो टॉप था ना आज का क्रॉस करवा दिया। ये जो सबसे बड़ी कैंडल बनी थी, ये थी स्टॉप लॉस कैंडल, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर क्या किया, इसने स्टॉप लॉस आपका हंटिंग करवा दिया, ठीक है। किसका? पुट वालों का। जो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में जिन्होंने पुट बाई किया था, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने स्टॉप लॉस हंटिंग किया।
जब स्टॉप लॉस हंटिंग किया तो यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाई की पोजीशन बनाया था, ध्यान रखिएगा, ये जो कॉल बाई के पोजीशन बनाए थे यहाँ पर भी कुछ बनाए, कुछ लोग ये बड़ी कैंडल भी देख करके बनाए कॉल बाई के पोजीशन। जब बना लिए, ठीक है, तो यहाँ पर सोचे सब चलो ठीक है अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि आज का इसने फर्स्ट कैंडल का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब ऑपरेटर को यहाँ पर मिल गया मौका और उनके पास पूरी उनकी जो थैली थी वो भर गई, ठीक है, उनकी जो थैली थी ना भैया वो भर गई। जब ऑपरेटर की थैली भर गई ना तो इन्होंने ऐसे मार्केट को ट्रैप किया, ऐसे मार्केट को गिराया कि जो यहाँ पर बेचारे जितनों ने कॉल बाई किया था सबकी खटिया खड़ा कर दिया। ओके, अब जब यहाँ पर सब मतलब निपट गए, फिर बेचारों ने जोर लगाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर बेचारों ने जोर लगा करके मार्केट को यहाँ तक ऊपर ले गए। अब जब यहाँ तक ऊपर ले गए तो फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ और सेलर एक्टिव होकर के मार्केट को दोबारा पलट दिया। सर ये सब गेम चलता है मार्केट के अंदर, आपको इनका गेम समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं। जिस दिन आप इनका गेम समझ जाएंगे ना, आप यकीन करिए आप 60 to 70% टाइम आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे मार्केट में। इसके बाद आपकी आधी साइकोलॉजी काम करेगी, ठीक है। चार्ट आप देखना सीख जाओगे, चार्ट आप जब देखना सीख जाओगे इसके बाद आपकी रहेगी कितना साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। जब आप ये दोनों चीज़ सीख जाएंगे तो मार्केट में ऑटोमेटिक पैसा बनाना शुरू हो जाएगा। समझ गए? आज का ट्रेडिंग का साइकोलॉजी समझ गए क्या थी? इसका 50% और 60% के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगी मेरे किसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, तब मैंने यहाँ पर कॉल की पोजीशन दिया था। और मैं क्यों दिया था सिर्फ आपको 340 का टारगेट? उसका रीज़न क्या था दोस्त? उसका रीज़न पता है क्या था? मुझे ये पता था कि मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी सी बना दी यहाँ पर मार्केट ट्रैप करेगी। और उसका रीज़न क्या था ट्रैप करने का? अब आपको दिखाता हूँ। देखिए हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। अब क्या बताऊँ, आप लोग ना सोचते हो कि नहीं सर ऐसे बता देते। अब दिखाता हूँ आपको लॉजिक क्या था। सर लॉजिक अगर आप देखना चाहते हैं सर, यहाँ पर देखिए, पीछे आकर के देखिए, स्टोरी पीछे देखिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसकी मैं बड़ी वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस कैंडल का अगर आप देखते हैं ना, इस जगह से गिरावट आई थी ना, बड़ी वाली कैंडल में आई थी ना, तो ये वाला जो एरिया था ये सप्लाई, यहाँ पर पता है क्या है, सप्लाई एरिया है। और जो ये वाला एरिया है ये डिमांड एरिया है। तो जब सप्लाई एरिया के पास मार्केट पहुँच गई थी यहाँ पर, तो यहाँ से गिरना तो तय था ना। ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। ये है सप्लाई एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार ऐसे करके ऐसे गई, फिर धमाका की, तो यहाँ पर ज़बरदस्त वाला कोई सेलर बैठा हुआ है, वही मार्केट को बार बार गिरा रहा है। थोड़ा सा प्लीज पीछे भी देखिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे, बोला यार क्या बकवास करता रहता। तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही, मैं क्या बता सकता हूँ सर, मैं तो इसी लॉजिक से ट्रेड करता हूँ। अब देख लीजिए आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एनीवे मैंने आज का लॉजिक आपको बता दिया किस हिसाब से ट्रेड किया था। सेम आपको सेंसेक्स में भी यही लॉजिक मिलेगा, आपको निफ्टी में भी यही लॉजिक मिलेगा। आप अपने से चार्ट खींचिए, अपने से प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, बोला सर ये कैसे हो सकता है बताइए। ओके दोस्त, तो एनीवे आप एंजॉय करिए, और मैं कल आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आऊँगा जो ख़ास तौर पर न्यू ट्रेडर के लिए होगा, न्यू बिगनर के लिए होगा कि उनको कैसे क्या काम करना है, कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है, और ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा ओके वीडियो के माध्यम से। बाकी क्या बताऊँ, आप समझिए, बस मैं यही बोलता हूँ कि लॉस मत करिए दोस्त, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको थोड़ा इस चीज़ को बचना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।